तो इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे रेट की। तो सबसे पहले ये आप देख सकते हैं रेट को लेकर। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, राजस्थान युवा शक्ति एकीकृत महासंघ ने ये लिखा है सरकार को, और दिनांक 4 कल की डेट है। तो इसमें बड़ी बात दोस्तों क्या है, आज लोकसभा चुनाव के आंकड़ों के माध्यम से बेरोजगार युवाओं का आक्रोश स्पष्ट रूप से दिखा है। यदि सरकार ने युवा बेरोजगारों की मांगों को सुना होता तो परिणाम और होते। अब भी हम सरकार से निवेदन करते हैं कि राजस्थान की युवा शक्ति के साथ जुड़े बेरोजगारों की मांगों को शीघ्र पूरा किया जाए। यदि ऐसा नहीं होता है तो सरकार को आगामी समय में राजस्थान के युवाओं की नाराजगी झेलनी होगी। चुनावी परिणाम स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। भाजपा सरकार युवा बेरोजगारों के लिए असंवेदनशील रही है। सरकार को चाहिए कि बेरोजगार युवाओं की इन मांगों को सुने और उनके साथ न्याय करें। देखिए दोस्तों, कल लोकसभा चुनाव के परिणाम आ चुके थे, ठीक है। राजस्थान में जो मुझे सूचना मिली उसके आधार पर शायद 14 सीटें बीजेपी को मिली है, 11 कांग्रेस को, जिसमें एक निर्दलीय भी है, ठीक है। और इसके अलावा कल लोकसभा चुनाव थे, आज 5 जून हो चुकी है। अब आज कल में ही आचार संहिता हट जाएगी, नई सरकार शपथ लेगी ना, तब आचार संहिता हट जाएगी आज कल में ही। और अब राजस्थान में जो नई भर्तियों का सिलसिला है ना, वो धीरे धीरे शुरू हो जाएगा। सबसे पहले आरपीएससी जारी करेगी नई भर्तियाँ और कर्मचारी चयन बोर्ड। आरपीएससी आरएएस की विज्ञप्ति जारी करेगा, 900 से 1000 के बीच पद है। फर्स्ट ग्रेड की विज्ञप्ति जारी करेगा आरपीएससी, करीब 5800 पद रहने वाले हैं। सेकंड ग्रेड की विज्ञप्ति भी आरपीएससी जारी करेगा, 8500 से ज़्यादा पद रहेंगे। कर्मचारी चयन बोर्ड पटवारी की विज्ञप्ति जारी करेगा 5000 पदों पर। स्वास्थ्य विभाग की भर्ती जारी करेगा, वीडियो की भी जारी कर सकता है और अन्य भी जारी करेगा विज्ञप्तियाँ। इसके अलावा सबसे बड़ी भर्ती माध्यमिक शिक्षा बोर्ड रीट 2024 की सूचना विज्ञप्ति जारी करेगा, लेकिन वो तभी जारी करेगा जब सरकार उसको आदेश देगी। रीट 2024 विज्ञप्ति की, ठीक है। और सबसे बड़ा सवाल है, अगर पैटर्न में कोई बदलाव होता नहीं है परीक्षा पैटर्न में, तो रीट की विज्ञप्ति माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जारी करेगा। अगर कुछ बदलाव होता है तो उसके बाद फैसला होगा कि कौन सी एजेंसी भर्ती कराएगा। लेकिन जो संभावना लग रही है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आने वाले दिनों में रीट 2024 पात्रता की विज्ञप्ति जारी कर सकता है। और मुझे लग नहीं रहा कि कोई चेंजिंग होगा पैटर्न में, वो पुराना पैटर्न ही रहने वाला है। और इस मांग पत्र में भी वो चीज़ शामिल है। तो यहाँ पर देखिए प्रमुख मांगे क्या है, इसमें आप देख सकते हैं 24 प्रमुख मांगे हैं। जिसमें पहली मांग की बात करें तो जो SIEO भर्ती को रद्द की जाए आरपीएससी द्वारा। 2005 के बाद सारी भर्तियों की सीबीआई जाँच हो। 70,000 पद वो जो भर्तियाँ की घोषणा की थी बजट में। इसके अलावा वो तो एक छोटा बजट था, मेन बजट अगले महीने जारी होगा सरकार का, तो उसमें बम्पर भर्ती की घोषणा हो सकती है। 70,000 की घोषणा कर रखी है, प्लस इसमें कुछ और जोड़ के 1 लाख से ज़्यादा पदों पर भर्तियाँ सरकार घोषणा कर सकती है, ठीक है। 70,000 पदों पर सरकार के हिसाब से कोई 15-20 हज़ार पदों पर विज्ञप्तियाँ जारी हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग की 50,000 पदों पर अभी भी जारी होगी। इसमें शिक्षा विभाग की शायद रीट भी शामिल हो सकती है। तो 70,000 भर्तियों का वर्गीकरण जारी हो। इसके अलावा चौथा पॉइंट यहाँ पर देखिए, जो मेन पॉइंट है शिक्षा विभाग के लिए, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और रीट भर्ती की विज्ञप्ति जारी की जाए। इसके अलावा दोस्तों एक और इसमें पॉइंट है कि पटवारी भर्ती की विज्ञप्ति जल्द जारी की जाए। तो आपको बता दूं सरकार की तरफ से अनुमति मिल चुकी है। अभ्यर्थना कर्मचारी चयन बोर्ड जाने वाली है या चली गई होगी। अब कर्मचारी चयन बोर्ड इसी महीने में विज्ञप्ति जारी कर देगा पटवारी। इसके अलावा रीट भर्ती का पुराना पैटर्न यथावत रखा जाए, ये प्रमुख मांग रखी गई इसमें। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, आचार संहिता आजकल मर जाएगी। और जो मुझे लग रहा है, अगर कोई बदलाव नहीं होता है, तो जो मुख्यमंत्री के लेवल पर इस पर फैसला होगा। और अगर बदलाव होता है तो, अगर बदलाव नहीं भी होता तो सरकार द्वारा ही सबसे पहले प्रेस नोट जारी किया जाएगा रीट 2024 का, कि सरकार रीट 2024 कराएगी। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अब फ्री हो चुका है, बोर्ड का परिणाम जारी हो चुका है 12वीं का। तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड रीट करवा सकता है आने वाले, जो मुझे लग रहा है इस महीने के लास्ट तक रीट को लेकर बड़ी घोषणा हो सकती है, मतलब विज्ञप्ति भी जारी हो सकती है।
ठीक है, शिक्षा मंत्री इसको लेकर बयान दे चुके हैं कि मुख्यमंत्री शिक्षा विभाग के अधिकारियों के लेवल पर हम इस पर फैसला करने वाले हैं। वैसे अधिकारियों को निर्देश शिक्षा मंत्री दे चुके हैं कि कोई रास्ता निकाला जाए और कौन से पैटर्न से रीट हो। ठीक है, फिलहाल तो पुराना पैटर्न ही लग रहा है कि पुराने पैटर्न से रीट होने की संभावना है। और पदों की बात करें तो पद जो है ना वो साला दर्पण में पद दे रखे हैं 30,000, लेकिन इनमें से करीब 7,000 पद तो लेवल 1 के अभी पेंडिंग है, वो भरेंगे। लेवल 2 के भी कुछ पद होंगे, तो काट पीट के 20,000 पद बचेंगे फिर थर्ड ग्रेड के। तो पदों की कमी है, लेकिन शिक्षा विभाग सरकार को कह चुका कि आप 30,000 पदों की डीपीसी करें। 4 सत्रों की डीपीसी पेंडिंग है थर्ड ग्रेड से सेकंड ग्रेड, न्यायालय में मामला है। तो 30,000 पदों पर डीपीसी होने के बाद ही थर्ड ग्रेड के बम्पर पद होंगे 40,000 से 50,000 के बीच, तभी रेट की बड़ी भर्ती हो सकती है। तो पात्रता में तो पदों का कोई मामला है नहीं, तो पात्रता परीक्षा में कोई रुकावट नहीं है, तो रेट की पात्रता परीक्षा तो कभी हो जाएगी 3-4 महीने बाद। लेकिन शिक्षक भर्ती से पहले सरकार को पदों का वर्गीकरण करना होगा। तो पद कितने भी हो सकते हैं, डीपीसी के ऊपर डिपेंड है। अगर 30,000 पदों पर डीपीसी होती है तो 40-50,000 तक पदों पर रीट होने की संभावना है। तो लास्ट में दोस्तों ये कहना चाहूँगा, आचार संहिता आजकल में कभी भी हट जाएगी और राजस्थान में नई भर्तियों का रास्ता खुल जाएगा। आरपीएससी भी शुरू कर देगी भर्ती प्रक्रिया, कर्मचारी चयन बोर्ड भी शुरू कर देगा, रीट की भी शुरू हो जाएगी और बाकी अन्य भर्तियाँ भी शुरू हो जाएगी। आजकल भी आचार संहिता हट जाने वाली है, 4-5 दिन में सरकार शपथ ले लेगी, जो लग रहा है एनडीए की। ठीक है, तो आने वाले अब उम्मीद है कि आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री लेवल पर रीट की घोषणा हो। और वैसे मुख्यमंत्री के पास ये मामला है कि किसी भी तरह रीट का ये जो पैटर्न जो उलझा हुआ है पैटर्न, इसको मतलब क्लियर करे शिक्षा विभाग कि करना क्या है, कौन सा पैटर्न सही रहेगा। पुराना जो चल रहा हुआ है नया पैटर्न बेरोजगारों के लिए कौन सा पैटर्न सही रहेगा। लेकिन बेरोजगार के जो संघ के अध्यक्ष है ना, वो मांग कर रहे हैं कि पुराना पैटर्न ही लागू रहे। ज़्यादातर विद्यार्थी ये चाहते हैं कि वर्तमान में 48,000 पदों पर जो रीट हुई थी ना, वही पैटर्न लागू रहे आगे भी। अब देखते हैं क्या होता आने वाले दिनों में।